हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ पे सुबह का बिल्कुल टाइम हो रखा है, तो सो के उठी थी मैं। सो के उठने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद मैंने साइड में मशीन भी लगा लिया था कपड़े धोने वाला। और उसके बाद फिर आ जाती हूँ किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो खाने में आजकल तो मेरे घर में आलू टमाटर की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बनने लगी ना कि इरिटेशन हो गई यही चीज़ से। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। और तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी, और उसके बाद बनाऊँगी साइड में चाय, क्योंकि चाय मम्मी और पापा और मेरे देवर वगैरह पियेंगे, तो वही बस हाथ के हाथ में वही कर दूँगी। और आज चावल भी थोड़ा सा बनाऊँ, क्योंकि कल मंगलवार था तो मेरे हस्बैंड का फास्ट था। तो आज बुधवार को उनका मतलब पारण रहता है, इसी की वजह से वो चावल खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आज चावल बनाऊंगी और लंच में ले जाने के लिए रोटी भी बनाऊंगी। तो आज मेरा काम ना ऐसे भाग दौड़ वाला हो रहा था ना। कभी रूम मतलब किचन में आ रहे थे, कभी मशीन के पास जा रहे थे, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। मतलब पूरा सुबह ना मेरा पूरा भाग दौड़ वाला रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू भी उबाल लिए थे। उसके बाद यहाँ पे छील लिए। जब तक मसाले वगैरह भून रही थी मैं, तब तक यहाँ पे आलू वगैरह छील लिया। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया था। जब ये पक जाएगा निकाल दूँगी। और मसाला टमाटर में मैंने सारे मसाला वगैरह भी डाल दिए थे। इसके बाद इसको भून के इसमें बस लास्ट में मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, इसके अंदर डाल दूँगी वो आलू मैश करे हुए, और फटाफट से ये बन जाएगा। हल्का सा आमचूर भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे चाय वगैरह मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद फिर से मैं चली जाती हूँ वहाँ पे मशीन के पास, जो कि मैं इसमें क्लिप ऐड नहीं करती, क्योंकि मैं वो बनाना ही भूल जाती हूँ। क्योंकि कपड़े वगैरह निकालने होते जब तक मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है, और इसी टाइम ही मैं चावल भी छोंक के चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा वाले चावल भी बना लिए थे। बस अब मुझे बनाने थे थोड़ी सी रोटी, जो कि मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी ये कपड़े वगैरह निकालने के लिए। दूसरी बार मतलब दूसरी चक्कर के कपड़े थे, तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारे कपड़े वगैरह निकाल ली थी। वैसे नहीं, ये 2 या 3 दिन के कपड़े हो जाते हैं, और इतने सारे हो जाते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कि 1 वीक से मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये निकालने के बाद, और आज ना मतलब इस सब के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे पूजा करने के लिए। 10 साढ़े 10 बज चुका था पूजा करते, क्योंकि घर के काम ही ख़त्म नहीं हुए थे। क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने मशीन लगा लिया। उसके बाद फिर सबका लंच वगैरह पैक करना होता है, ऑफ़िस के लिए खाना वगैरह बनाना होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है। तो यहाँ पे बना ली थी फिर मैंने रोटी, सबको लंच वगैरह पैक कर दे, सब चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नहाया। नहाने के बाद फिर पूजा करने वाली हूँ। और नहाने से पहले मेरा मतलब ये मेरा बेटा उठ गया था। उसके बाद फिर उसकी भी करो, मतलब उसको खिलाया पिलाया। नहलाई तो नहीं थी, मैं सोची थी पूजा करूँगी उसके बाद नहलाऊँगी, बट अभी खिला देती, क्योंकि और टाइम हो गया था 9:30 बजे के करीब वो उठ गया था। तो मैंने सोचा पहले से वो खिला देती हूँ, फिर ये ऐसे ही रह जाए, क्योंकि मुझे पूजा करने में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। सो आज मैंने ये पहनी थी ब्लू कलर की साड़ी, क्योंकि आज था 7वीं, हाँ 7 नवरात्रि के 7 दिन हो चुके थे। और पता नहीं इस बार का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अष्टमी और नवमी अगर एक ही दिन है, तो हम व्रत मतलब जो नवमी पूजते हैं तो वो हम व्रत कब रखें। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि कन्या जमा के उस दिन पूरा दिन व्रत रखना है। मतलब अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वाले व्लॉग में बता देना, ताकि मैं कल रख सकूं या परसों हो तो। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा पे सबसे पहले मैंने कान्हा जी को नहला दिया था, और उसके बाद फिर शिव जी की भी पूजा कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं माता रानी को भोग वगैरह लगाने लग जाती हूँ। फिर यहाँ पे जोत बाती कर लूँगी। उसके बाद फिर ऊपर वाला मतलब ऊपर जहाँ पे हमारे कान्हा जी हैं वहाँ पे भी पूजा वगैरह करके, फिर इनके आरती, माता रानी की आरती वगैरह करके, फिर मैं जाऊँगी छत पे थोड़ा सा।
मुझे पूजा वगैरह करते करते 11:45 हो चुके थे और फिर मैंने जैसे नीचे आई तो मैंने कपड़े तो धो दिए थे, पर मेरे देवर ने एक हेल्प करी कि मतलब छत पे जाके सारे कपड़े को फैला आए थे। बट इस तरफ धूप नहीं था इसलिए इन्होंने रख दिया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, इस तरफ मैं कर देती हूँ कपड़े। तो जो धूप की तरफ नहीं थे, मैंने फिर इन सारे कपड़ों को इस तरफ करके फिर मैं चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि फिर नीचे जाके जैसे नीचे गई वैसे पता नहीं कैसे लाइट चली गई थी। फिर बहुत देर के बाद आई तो मैंने अंधेरे में ही खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मिलूँगी आप सभी से। वैसे तो कोई काम नहीं रहता मेरे को, बस बेडशीट चेंज करनी होती है, बस उतना ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो जस्ट अभी मैं छत पे आई थी पूजा करने के लिए और पूजा वगैरह हो चुकी है और है आज सप्तमी है, मतलब नवरात्रि के 7 दिन हो चुके हैं। कल मैं बस अब मैं नीचे जाने वाली हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह करते करते आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि आज बहुत सारे काम वगैरह थे ना, इसी की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो जा रही हूँ मैं नीचे, खाना वगैरह खा के मिलते हैं आप सभी से। यहाँ पे मैं बेड शीट चेंज वगैरह कर रही होती, क्योंकि सुबह धोए थे तो मैंने इस वाले बिस्तर के भी उतार दिए थे और फिर इसको लगा, मैं मतलब काम में इतना बिजी हो गया था, मैंने सोचा कि ये सब ना खाने वाने के बाद ही करूँगी दोपहर के टाइम में। तो यहाँ पे 12:30 या 1 बज रहा होगा, पता नहीं ऐसे कुछ बज रहा होगा। उसके बाद क्योंकि मुझे सोना था, इसको भी सुलाना था, तो इसको भी फिर खाना वगैरह खिलाया, मैंने इसको तैयार वगैरह किया और फिर यहाँ पे बिछा के फिर मैं सो जाऊँगी। और कैसी लगती है आप सभी को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप सभी अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर सकते। तो ऐसे ही मैं अपना छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है दिखाने के लिए मेरे पास, बट जो भी होता है मेरे पास बस दिखा देती हूँ कि एक हाउस वाइफ के साथ मतलब पास ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मतलब जाना आना भी मेरा बहुत कम होता है, घर में ही रहना होता है और बच्चा भी अभी छोटा है, तो इसी की वजह से कहीं मतलब जाने का भी प्लान सोचते हैं तो हमको सोचना पड़ता है 10 बार कि हाँ जाएँ कि ना जाएँ। खासकर तो मैं अपने मायके भी अभी कुछ दिनों से नहीं जा रही, वैसे तो राखी में गई थी और उसके बाद कब जाना होगा मुझे खुद नहीं पता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।